महात्मा बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। कहते हैं कि हर पतंग ये जानती है कि उसे फेंक दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा, पतंग का अस्तित्व मिट जाएगा, फट जाएगा, पर पतंग मिटने से पहले आसमान छूकर दिखा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आसमान छूना उस पतंग का कर्तव्य है। खिलौने को भी ये पता होता है कि उसको तोड़ दिया जाएगा, पर कर्तव्य दिखाना नहीं भूलता। फूल को भी ये पता होता है कि 2 दिन बाद मुरझा जाएगा, फिर भी खिलना नहीं भूलता, और जितना खूबसूरत खिल सकता है उतना सौंदर्य में खिलता है। हम में से कोई भी इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, कभी न कभी जरूर इस देश की पावन मिट्टी में हमें मिलना ही है। सबका अस्तित्व खो जाएगा, पर उससे पहले पतंग की तरह आसमान छूना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मृत्यु से पहले अपने जीवन में जितना सफल, जितना कामयाब हो सकते हैं, उतना सफल होने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। जिंदगी में अफसोस कभी न रहे कि हम में बहुत कैपेसिटी था पर हम कर न सके। जब आप दिल से किसी चीज को चाह लेते हैं तो पूरी कायनात आपके जीत के सामने झुक जाती है। जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है, उस मौके को समझना और उसका भरपूर फायदा उठाना आपको जिंदगी में सफल बनाता है। इस धरती पर बड़े बड़े ज्ञानी आए और चले गए, हम उनके कार्यों को याद करते हैं। उनके कार्य ने ही उन्हें महान बनाया, और इतना महान बनाया कि उनका अस्तित्व कभी भी इस धरती से मिटाए नहीं मिटता। अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, चाणक्य, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कर्म से बिना मिटने वाली अपनी पहचान बना ली। हमारी पहचान हमारे द्वारा किए गए कार्य से लगाई जाएगी। हमारा काम ही इस दुनिया में हमारी पहचान बनाएगा। इससे पहले कि हम मिट्टी में खो जाएं, आंखें बंद हो जाए, उससे पहले आसमान को तो छू ले जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। गिरना, हारना, नष्ट हो जाना यह तो दुनिया का दस्तूर है, पर अपने कर्मों से अमर हो जाना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। हौसले तब पस्त हो जाते हैं जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, और जब हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता तो हम अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं। सफल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी पहचान इस धरती पर बनी रहे और आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, आपसे आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके। जितना ऊंचा आसमान पतंग छूता है उतनी ही लंबी डोर उसे लगती है, उतनी ज़्यादा हवा से उसे टकराना होता है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, संघर्ष भी आपको उतना ही कठिन करना होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कहा जाता है, मोची भी बनो तो ऐसा मोची बनो जहाँ से एक बार जूते को सिल दे, जूता कभी भी वहाँ से किसी भी कीमत पर फटना नहीं चाहिए। अगर आप कपड़ा सीते हैं तो आपसे कपड़ा सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आए। आपका शर्ट और पैंट्स का डिजाइन ऐसा हो जिसे देखकर लोग दीवाने हो जाएं। फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस काम को कितना बढ़िया ढंग से करते हैं। जमाना परफेक्शन का है, अपने काम में परफेक्ट रहें। आपका परफेक्शन ही आपका भविष्य तय करेगी। हर दिया को यह मालूम होता है कि वह जल जाएगा, पर जलने से पहले रोशनी देना नहीं छोड़ता। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुढ़न डटा, रहा किनारे पैठ। अर्थात जो लोग काम करते हैं उन्हें कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। जिस तरह गोताखोर जब पानी में जाता है तो कुछ न कुछ लेकर ही आता है, खाली हाथ नहीं आता। परंतु जो लोग डूबने के डर से किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। परिश्रम कभी भी फल नहीं जाता, कर्म कभी भी फल नहीं जाता। सफलता का एक नियम है परफेक्शन। अपने काम को इतना बेहतरीन ढंग से करना जैसा कोई नहीं कर सकता। आप अपने काम में सबसे खास बनो। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस धंधे में हैं, अपने काम में क्वालिटी रखें, दुविधा में न रहें। अपने काम के बारीकियों को समझें, अपने काम में निपुण रहें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में डूब जाएं। जब एग्ज़ाम लिखें तो आपसे बेहतर किसी का एग्ज़ाम ना जाए। अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम को बेहतर ढंग से करें। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। लगातार अपने पथ पर चलना ही जिंदगी है। काम में परफेक्ट होना अपने काम की पूजा और अपने काम से प्यार है।
जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो को मिस ना करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू को बढ़ाता हो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।